किताब टीवी। लालची बहू मैजिकल चेयर। अपने लालच के कारण कैसे विमला मुसीबतों का सामना करती है, हमने पिछले वीडियो में देखा। विमला अपने कमरे से बाहर आई और हॉल में बैठी हुई अपनी सास को देखकर ये ऐसे क्यों बैठी हुई है, क्या हुआ इन्हें? ऐसे सोचते हुए सास के पास जाकर, सासू माँ क्या हुआ? वो मेरी दीदी नूर अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, फोन आया था। इतनी बुढ़ी हो चुकी है और कितने दिन जिएगी? ऐसे दिल में समझकर, अयो तो फिर एक बार जाके देख के आओ ना उन्हें सासू माँ। वही सोच रही हूँ मैं। इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं भी चलूंगी आपके साथ। ऐसा क्या? तुम कितनी अच्छी हो विमला। विमला धीरे से हंस रही थी। कल सवेरे चलेंगे। ठीक है, पहले मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ, पी लीजिए। यह कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले दिन दोनों मिलकर नूर मम्मा के घर गए। नूर मम्मा चारपाई पे लेटी हुई थी। उनके पास जाकर दोनों बैठ गई। अब कैसी हो दीदी? ऐसा लग रहा है जैसे यम भट्ट बुला रहे हैं। ये क्या सवाल है? मरती हुई बहन के पास आकर ये क्या पूछ रही हो? अब थोड़ा बेहतर है। ऐसे दोनों अपने हालचाल पूछकर कुछ देर बातें करने के बाद, हाँ दीदी, अपनी पुरानी वाली कुर्सी थी ना, वो अभी भी है या टूट गई? मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी। स्टोर रूम में है। उसे कैसे भूल गई तुम दीदी? इस घर में उसे उपयोग करने वाला कोई नहीं है, तो फिर मैं उस कुर्सी को अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है। वे लोग 2 दिन वहीं रहे। तीसरे दिन वो कुर्सी लेकर वापस आ गए। वापस आते हुए विमला को शक हुआ। अपने घर में इतनी कुर्सियां हैं, फिर भी सासू माँ क्यों ये बेकार पुरानी कुर्सी लेकर आई? इस बारे में तो पता लगाना ही पड़ेगा, वरना रात को नींद नहीं आएगी मुझे। सासू माँ, हमारे पास अच्छे सोफे कुर्सियां हैं ना, फिर भी आप क्यों ये पुरानी कुर्सी लेकर आए? मैजिकल कुर्सी है, उस पे बैठकर जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हैं। यह बात सुनकर विमला आश्चर्य से उस कुर्सी की ओर देखने लगी। सासू माँ बता रही थी कि उस कुर्सी पे बैठकर कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं जा सकते, लेकिन वो सब विमला को सुनाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ उस कुर्सी को देख रही थी। विमला, सुना ना तुमने? इसलिए मैं ये कुर्सी लाई थी। अच्छी बात है सासू माँ। ठीक है, मुझे नींद आ रही है, जा रही हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगी। उनके जाते ही, आहा, मैजिकल चेयर, जिधर चाहे उधर घूम सकती हूँ। सासू माँ के सोते ही आज रात पूरा देश घूम के आऊंगी। ऐसा सोचकर खुश हो रही थी। रात में सबके सो जाने के बाद विमला मैजिकल चेयर के पास आई। हाँ, अब सब सो गए। अब इस कुर्सी पर बैठ के पहले किधर जाऊँ मैं? हाँ, चार मीनार की ओर एक चक्कर लगा के आती हूँ। मुझे चार मीनार के पास लेके जाओ और एक चक्कर लगाओ। विमला के ऐसा कहते ही कुर्सी हवा में उड़ने लगी। आकाश में उड़ते हुए चार मीनार के पास गई। चार मीनार को देखकर, आहा, कितना अच्छा है, ये कुर्सी तो सच में महिमा वाली है। वो कुर्सी पे बैठ के चार मीनार की चक्कर लगाकर वापस घर आ गई। ऐसे हर रोज रात को सबके सोने के बाद जहाँ चाहे वहाँ घूम के वापस घर आ जाती थी। एक दिन सवेरे विमला न्यूज़पेपर देख रही थी। हीरे और सोने से भरा एक हवाई जहाज कल समंदर के बीच गिर गया और अब तक उसका कुछ पता नहीं चला है। यह न्यूज पढ़ी। हीरा सोना, आहा, आज रात वहाँ जाकर उसमें से कुछ डायमंड्स लेके आती हूँ। ऐसा समझकर रात में सबके सोने के बाद कुर्सी के पास आकर, ओ कुर्सी, मुझे वो हीरो वाली जहाज के पास लेके चलो। ऐसा कहते ही कुर्सी हवा में उड़ने लगी। समंदर के बीच तक गई। एक जगह हवाई जहाज आधा डूबा हुआ था। वो देखकर, हवाई जहाज मिल गया, अब वो सारे डायमंड्स मेरे। ऐसा समझ रही थी। कुर्सी जाकर हवाई जहाज के ऊपर रुकी। विमला कुर्सी से उतरकर हवाई जहाज के अंदर जाने लगी। जितने मिले उतने डायमंड लेकर गठरी बांधकर वापस आकर कुर्सी पर बैठने लगी। वो कुर्सी में बैठने ही वाली थी कि एक लहर आई और कुर्सी समंदर में गिर गई। विमला ने डायमंड वाली गठरी को बाजू में रखा
कुर्सी को समंदर से निकाला और गठरी को पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई। मुझे घर ले चलो, ऐसा कहने लगी, लेकिन कुर्सी हिली ही नहीं। मुझे घर ले चलो। फिर से कहने लगी। अयो, क्या हुआ इस कुर्सी को? मुझे बीच समंदर में लाकर पटक दिया। ऐसे सोच में पड़ गई। जिस दिन कुर्सी लेकर आए थे उस दिन सासू माँ की कही हुई बातें याद करने लगी। ये कुर्सी कहीं भी जा सकती है, लेकिन अगर ये पानी में गिर गई तो इसकी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी और ये नहीं उड़ेगी। सासू माँ के कहे हुए बातें याद आने लगी। अयो, इस कुर्सी के मोह में पड़ के मैंने सासू माँ की बात नहीं सुनी। अब मैं क्या करूँ? अब मैं समंदर में ही रह जाऊंगी क्या? कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। ऐसे समझते रही। 2 दिन बीत गए। घर में सासू माँ और कमला विमला के लिए परेशान हो रहे थे। 2 दिन बाद सरकार ने हवाई जहाज के पास विमला को देखा और वापस घर ले आए। इस तरह लालची होकर बीच समंदर में डूबने वाली विमला घर वापस लौटकर आई। एक बार एक गांव में एक पुजारी रहता था। उसका भगवान पर बहुत विश्वास था। वो सोचता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान उसे हर मुश्किल से बचाएंगे। एक दिन जब वो भगवान का पूजा कर रहा था, तभी अचानक बाढ़ आ गई। गांव के मुखिया ने सभी को सुरक्षित जगह पर जाने को कह दिया था, पर पुजारी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा उस बाढ़ से भगवान ही उन्हें बचाएंगे। ये सोचकर वो मंदिर में ही रह गया। इधर बाढ़ के पानी से मंदिर घिर चुका था और पुजारी घुटनों तक पानी में डूब गया था। तभी एक आदमी अपना कार लेकर आया। पुजारी जी, इससे पहले कि हालत और खराब हो जाए, आप मेरे कार में बैठ जाइए। पुजारी ने साफ मना कर दिया और वो मंदिर में ही रुक गया। थोड़ी ही देर में मंदिर की दीवारें बाढ़ की पानी में डूबने लगी। पुजारी मंदिर के गुंबज पर चढ़कर वहीं बैठ गया। इतने में एक आदमी नाव पर सवार होकर आया। अरे ओ पुजारी जी, तनिक हमरा नाव में आवा आवा, हम तोरे किनारे पर छोड़ देई। पुजारी बहुत जिद्दी था। मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा। बाढ़ का पानी अब तेजी से बढ़ने लगा था और गुंबज तक पहुंच चुका था, पर पुजारी अब भी वहीं बैठा रहा। इस बार सरकार ने पुजारी को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा। पुजारी ने उसे भी ये कहकर वापस भेज दिया कि उसका भगवान ही उसे बचाएगा। बाढ़ का पानी बहुत बढ़ गया था और पूरा मंदिर डूब गया था। पुजारी भी उस पानी में डूबकर मर गया। मरने के बाद वो भगवान से मिला। हे प्रभु, आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं इसी उम्मीद लिए पूरा समय मंदिर में बैठा रहा कि आप आके मुझे बचाएंगे, पर आप मुझे बचाने आए क्यों नहीं? अरे मूर्ख, मैं 4 बार तुझे बचाने आया था, पर तू ही मुझे पहचान नहीं पाया और खुद अपनी जान गंवा बैठा। पुजारी सोच में पड़ गया और हे प्रभु, आप कब आए थे? पहली बार मैं मुखिया बनकर आया, जब मैंने तुझे बाढ़ की चेतावनी दी थी और सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा था, पर तू नहीं गया। दूसरी बार मैंने तेरे लिए कार भेजी, पर तू वहां से नहीं हिला। तीसरी बार मैंने एक नाव भेजी, पर तू उस पर भी नहीं चढ़ा। इसके बावजूद चौथी बार तुझे मेरा भक्त मानकर मैंने तेरे लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा, पर तूने उसे भी वापस भेज दिया और अपनी जान खुद गंवा बैठा। पुजारी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने भगवान से माफी मांगी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।